तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है an optically active compound having molecular formula C6H12O6 exists in two cyclic forms A and B. When A and B are dissolved in water we show the following equilibrium। तो आपके पास एक optically active compound है C6H12, दो cyclic forms में वो exist करता है A और उसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है फिर B है। तो A की जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 1 डिग्री है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की 52.2 डिग्रीज है एंड बी जो फॉर्म है उसकी उसमें उसकी 19.2 डिग्री है। तो आपको बताना है व्हाट आर सच आइसोमर्स कॉल्ड। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है वो एक ओपन चेन मॉलिक्यूल नहीं होता, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। अब क्या होता है, तो C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज। तो ये दो साइक्लिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो उसकी दो साइक्लिक फॉर्म्स कौन सी होती है, एक होती है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस और दूसरी होती है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये 6 मेंबर्ड रिंग है एक, तो इस तरीके से आपके पास ऊपर OH, ऊपर H नीचे OH। तो जब नीचे OH होता है या आप इसको ऐसे समझो ये भी OH है, ये H होगा, फिर ये OH और H होगा, फिर यहाँ पे आपके पास OH और H होगा और यहाँ पे H और CH2OH। तो जब दो OH ग्रुप्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन होती है ये सेकंड होती है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जब OH ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो अल्फा फॉर्म बनती है, ठीक है। अब अगर हम बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर बनाए तो है तो यहाँ पे भी यही 6 मेंबर्ड रिंग ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ जाता है कि ये OH ऊपर हो जाता है ये H नीचे हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बाकी सब कुछ पूरे स्ट्रक्चर में सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे देखो एक OH है एक H है, तो इसका मतलब ये बीटा डी फॉर्म है। तो अल्फा फॉर्म में दोनों OH साथ में, बीटा डी फॉर्म में एक H एक OH। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, फिर से ये सेकंड कार्बन है। अब अगर आप यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कार्बन है और इधर का ये वाला फर्स्ट कार्बन है। तो यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हो, नोटिस ये कर रहे हो कि फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे ऊपर H है, यहाँ पे ऊपर OH है, यहाँ पे नीचे OH है, यहाँ पे नीचे H है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है ना फर्स्ट कार्बन को, फर्स्ट कार्बन पे ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ही कार्बन पे इनमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। तो जो एनोमर A है इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 1 डिग्री होता है और इस वाले का होगा 19.2 डिग्री और इनका जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा उस केस में 52.2 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन रहता है। तो इन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस दिखाते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।